अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बुकरम का पीस हमारे पास डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 18.5 इंच है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6.5 इंच है। अब हमने इस तरह से चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और तकरीबन 5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर लंबाई लेनी है। अच्छा, ये हम पट्टियाँ रेडी कर रहे हैं तो पट्टियों की लंबाई टोटल हमारे पास आएगी 10 इंच। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी मार्जिन सेम रखना है और इसी तरह से निशान लगा लेना है, यानी कि 5 इंच का मार्जिन रहेगा। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर इसमें राउंड वी शेप ड्रॉ करनी है। इस तरह से हल्के हाथ से अपनी शेप को पहले अच्छे से ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको डार्क कर लें। ये देखें, इस तरह से ऊपर से मैंने हल्की सी राउंड शेप दी है और नीचे वाली साइड से हमने इस तरह से इसको बिल्कुल वी शेप में ड्रॉ करना है। ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। इसको मैं अच्छे से डार्क कर लूँगी ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है। चाहे तो आप 1 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं, यानी कि मुझे पट्टियों की चौड़ाई ज़्यादा पसंद नहीं होती तो मैं 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन ले रही हूँ। यहाँ पर हमें मार्जिन सेम लेना होगा, ज़रा भी मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे से डॉट्स लगा लूँगी बिल्कुल साथ साथ। और यहाँ पर जो हमारा टोटल बुकरम है ना हमारे पास, यानी कि 18.5 इंच टोटल जो होगा वही इसका स्लिट भी रहेगा। तो टोटल बुकरम के ऊपर हमने चौड़ाई में इस तरह से 1 इंच से 1 पॉइंट कम मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है और इन निशानों को अच्छे से डार्क कर लिया है। यहाँ पर शेप हमारी बहुत ही खूबसूरत सी ड्रॉ हो गई है। अब जिस तरह से हमने अपनी शेप को ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। ज़रा सा भी जो होता है ना वो एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, बिल्कुल जिस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन की कटिंग कर ली है। अब हमने सेंटर से भी इसको इस तरह से कट करके अलग-अलग कर लेना है। यहाँ से शेप को मैं थोड़ा सा बराबर करूँगी ताकि शेप हमारी परफेक्ट और अच्छे तरीके से आए। अब ये 2 अलग-अलग पट्टियाँ हैं, हमने इनको एक ही फैब्रिक पे इस तरह से जिस तरह से कटिंग किया था ना उसी तरह से लगा लिया है। बिल्कुल प्लेन फैब्रिक पे लगाया है और इस तरह से बिल्कुल अब हमने यहाँ पर इसकी बुकरम के साथ साथ रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। दूसरी साइड पे हमने आप देख सकते हैं हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है और नीचे वाली साइड पे भी सेम फैब्रिक छोड़ा है। दोनों पट्टियों की कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। ये देखें, बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग हो गई है। अब हमने इन पट्टियों के ऊपर इस तरह से सिलाई चलानी है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल फैब्रिक जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर कंट्रास्ट नल की, यानी कि जो हमारी शर्ट का धागा है ना वो उसी से ही इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। सेंटर मार्जिन तकरीबन 1.25 इंच है और इसी मार्जिन के मुताबिक हमने एक के बाद एक सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर आप तिरछी सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं और इस तरह से सीधी सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से टोटली जो हमारी दोनों पट्टियाँ हैं इनके ऊपर हम अच्छे से सिलाइयाँ चलाते हुए इनको रेडी कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं या कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से दोनों साइड से सिर्फ धागे कट करने हैं, क्योंकि फैब्रिक हम पहले से ही कट कर चुके हैं। दोनों साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया है। अब साइड पे जो एक साइड पे हमारा आधा इंच फैब्रिक है पट्टी की, इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा दिए हैं छोटे छोटे। यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो फैब्रिक को हल्का सा शावर कर लें और आयरन की मदद से इस फैब्रिक को फोल्ड कर लें। ग्लू स्टिक आजकल आम मिल जाती है और इससे डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा सफाई रहती है और इसको अगर आप ख़रीदते हैं तो इसमें आपकी जो डिज़ाइन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन को आप आसानी से बना सकते हैं। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने एक साइड से ये देखें इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब जहाँ पर हमने फैब्रिक फोल्ड किया है उसी साइड पर हमने लेस को लगाना है। तो लेस को हमने नीचे से डिज़ाइन के हिसाब से कट किया है, यानी कि नीट कर लिया है कि डिज़ाइन हमारा जो है ना वो शो होगा, लेस को हम फोल्ड नहीं करेंगे। अब लेस को इस तरह से हमने दबाव में रखना है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे अपनी सिलाई को चला लेना है। बहुत सी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लेस को फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक की मदद से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो इस तरह से सिलाई से लगा लें।
तो सिलाई के साथ हमने एक साइड पे पट्टी की बहुत ही अच्छे से लेस को लगाया है। लेस को हल्का हल्का सा ढीला रखना है, खिंचाव नहीं देना, तो लेस बहुत ही अच्छे से लग जाती है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल ओरेब पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है। ओरेब यानी कि तिरछी पट्टी, जो कि हम बैक नेक पे लगाते हैं। इस पट्टी के ऊपर हमने इस पट्टी जो है, इसके ऊपर शर्ट वाली जो पट्टी है, इसको ओरेब में कट किया है और इस तरह से रखते जाना है और बिल्कुल एक जैसी सिलाई चलानी है, यानी कि जितनी आप पाइपिंग बनाना चाहते हैं। ये देखें, मेरी सिलाई बिल्कुल एक जैसी चल गई है। अब हमने इस पाइपिंग को इस तरह से नीचे वाली साइड पे अच्छे से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर अगर आपकी सिलाई एक जैसी होगी तो पाइपिंग भी एक जैसी बनकर रेडी होगी। अगर सिलाई ऊपर नीचे होगी तो जाहिर है पाइपिंग भी ऊपर नीचे ही बनकर रेडी होगी। तो कोशिश किया करें कि सिलाई बिल्कुल एक जैसी चलाएं। अब यहाँ पर जो भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, उसको इस तरह से हाथों की मदद से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। यहाँ पर आप ओरेब, अगर आपके पास ओरेब फैब्रिक कम है ना, तो आप उसमें जोड़ भी लगा सकते हैं। मैंने भी इसमें जोड़ लगाकर इसको लंबाई में थोड़ा ज़्यादा लंबा किया था, क्योंकि इतना फैब्रिक हमारे पास नहीं होता कि हम इसको कवर कर सकें। अब हमने नीचे वाली साइड पे 1/2 इंच फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर दिया अच्छे से और इसको नीट कर लिया है, यानी कि ये हमारी स्लिट वाली साइड रहेगी और इसको हमने नीट किया है अच्छे से। इसी तरह से यहाँ पर एक साइड की जो पट्टी है हमारी रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड की जो पट्टी है उसको भी हमने रेडी कर लेना है। अब हमने पट्टी को इस तरह से शर्ट के ऊपर सेट करना है। यहाँ पर मैं ये जो पट्टियाँ लगा रही हूँ ना, ये हमारी 8 इंच तीरे पे 5 इंच की पट्टियाँ लगा रही हूँ। अगर आपका तीरा 7.5 इंच है तो आप 4.5 इंच की पट्टी भी चौड़ाई में लगा सकते हैं। अब हमने पट्टी की एक साइड पे इस तरह से ना, मैंने ग्लू की मदद से ये देखें लगाए हैं लोब्स। मैंने एक निकाल कर आपको दिखा दिया है। ग्लू की मदद से 1-1 इंच के गैप में लगाए हैं। इन लोब्स की लंबाई टोटल 2 इंच है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया है और हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको इस तरह से चिपका दिया है। बस सिंपल इसी तरह से मैंने टोटली जो थे ना लूप्स लगाए थे। अब यहाँ पर हल्की सी ग्लू स्टिक लगा लेंगे, क्योंकि अगर आप सिलाई के साथ लगाते हैं तो मार्जिन ऊपर नीचे ना हो। तो ये मेरी बिगनर्स बहनों की आसानी के लिए मैं करती हूँ टोटली काम। तो इस तरह से हमने हल्की सी ग्लू स्टिक को लगा लिया है। अब हमने इसको इस तरह से पट्टी को ऊपर सेट करना है शर्ट के। आप अपनी बड़ी आसानी से अपनी पट्टी को रख के अच्छे से सेट करें अपना। जब आपकी पट्टी दोनों साइड से अच्छे से सेट हो जाए, दोनों साइड पे ना मैंने ग्लू लगा ली थी, तो दोनों साइड पे पट्टी आपके अच्छे से सेट हो जाए तो फिर उसको ना हल्का सा इस्त्री कर लें। जब आप इस्त्री कर लेते हैं तो पट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाती है। जब तक आप सिलाई लगा रहे होते हैं इंशाल्लाह आपकी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी पट्टियों को पिन अप कर सकते हैं। ये देखें, दोनों साइड की पट्टियों को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर जो पाइपिंग को बनाते हुए सिलाई लगाई थी ना, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमने इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को चला लेंगे। पट्टी के नीचे वाली साइड पे भी सिलाई को लगाएंगे और लेस की जो सिलाई चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाएंगे, तो लेस हमारी नीट लगेगी, पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। अब ये एक साइड की पट्टी हमने लगा ली है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेंगे। अब हमारा यहाँ पर पट्टियाँ तो रेडी हो गई हैं। नेक की जो बुकरम है इसकी टोटल लंबाई हमने 8.5 इंच ली है। चौड़ाई हमारे पास डबल फोल्ड में 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर चौड़ाई में इंची टेप को रखना है और तकरीबन 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। मैं नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपका साइज़ 3 इंच है तो आप यहाँ पर 3 इंच ले सकते हैं। तकरीबन 4.5 इंच हमने यहाँ पर नेक की लंबाई ली है। नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में इंची टेप को रखते हुए 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आप अपनी शेप को हल्के हाथ से इस तरह से डॉट्स लगाते हुए ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब आपका जो भी नेक का साइज़ हो यहाँ पर नाप लेना है। यानी कि अगर मेरे नेक का साइज़ 7 इंच है तो मैं यहाँ पर 7 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। अब हमने डिज़ाइन की चौड़ाई का मार्जिन 1.5 इंच का हाफ करना है। इस तरह से हाफ में एक निशान आ जाएगा और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में बिल्कुल वी शेप में मिला दिया है। तो ये राउंड वी शेप में नेक हमारे पास आ जाएगा। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हम 1 इंच लेंगे। 1 इंच के मार्जिन से हमने टोटली जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको इस तरह से निशान लगाकर अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से अपना नेक ड्रॉ किया है इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे।
यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इस नेक को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लगाया है और हाफ इंच जो फैब्रिक था उसको इस तरह से सिलाई लगाकर हमने फोल्ड कर दिया है। अब जब हम नेक को इस तरह से फैब्रिक वाली साइड को ऊपर करते हैं ना तो हमें बुकरम के मार्जिन का अंदाज़ा हो जाता है। ये देखिए चौक की मदद से इस तरह से मैं दोनों साइड का जो नेक है इस पर अच्छे से चौक की मदद से निशान लगा लूँगी, क्योंकि हमने आज लेस को लगाना है बिल्कुल गुम तरीके से, तो उसके लिए निशान लगाना ज़रूरी है। अगर निशान नहीं लगा सकते तो सिलाई लगा लें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। अब हमने यहाँ पर लेस को रखना है, तो लेस की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी और इस तरह से अच्छा जब हम राउंड में या नेक में या किसी चीज़ में अपनी लेस को लगा रहे होते हैं तो मैं बार बार आपको बता रही होती हूँ कि हल्के हाथ से लेस को पकड़ा करें, खींचना नहीं है। जब आप खींचते हैं फैब्रिक में चुनट्स आती हैं, फैब्रिक में जो लेस होती है ना उसमें खिंचाव आ जाता है। तो ये देखिए हल्के हाथ से हमने ये सिलाई चलाई है, लेस हमारी बहुत ही अच्छे से पूरे राउंड वी नेक में लग गई है। अब हमने यहाँ पर धागे को कट किया है। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन कर लिया है। नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इस तरह से सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। ये रफ सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है। नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने बिल्कुल जो सिलाई लेस को लगाते हुए चलाई है ना वही सिलाई बिल्कुल बुकरम के यानी कि साथ साथ सिलाई को चलाना है और इसी तरह से यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। आज का नेक डिज़ाइन इंशाल्लाह मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है इस नेक डिज़ाइन का। इंशाल्लाह इस शर्ट के साइड चाक जो हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही कमाल के बनाए हैं मैंने शर्ट के फैब्रिक को कट करके जॉइंट में। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसके साइड चाक की होगी। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों ने ये पहली वीडियो देखी है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके साइड चाक की होगी। बहुत ही खूबसूरत और कमाल का डिज़ाइन होगा। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, अब हमने टोटल जो एक्स्ट्रा नेक का मार्जिन है उसको इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लिया है और हाथों की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम अपने नेक को अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ज़रा चेक करें कि नेक हमारा कितनी खूबसूरती से और बहुत ही कमाल का रेडी हुआ है। ये शर्ट और ट्राउज़र सेम प्रिंट यानी कि ऑल ओवर प्रिंट में थी। इस पर मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लगाया है और सेंटर में हमने लूप्स में इस तरह से पर्ल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है। लेस भी हमने बिल्कुल गुम तरीके से लगाई है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।